तो ये किसका स्ट्रक्चर है ये बताओ। तो देखो यहाँ पे तुमको C1 और C2 के बीच लिंकेज मिला, मतलब ये आपका सुक्रोज का स्ट्रक्चर है। किसका है? स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। अब ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये स्ट्रक्चर है माल्टोज का। तो माल्टोज में क्या होता है कि जो आपकी लिंकेज देखने को मिलती है वो C1 और C4 के बीच में लिंकेज होती है। अल्फा डी ग्लूकोज ऑफ C1 एंड बीटा डी ग्लूकोज ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज ऑफ C1 एंड अल्फा डी ग्लूकोज ऑफ C4, क्योंकि माल्टोज में आपको 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलते हैं, ठीक है। तो ये भी ग्लूकोज और ये भी ग्लूकोज। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन 1 है और यहाँ पे आपका कार्बन 4 है। तो ये क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज। फिर नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज। तो लैक्टोज में क्या होता है, एक तो हमारा गैलेक्टोज होता है, ये आप देख लो, ये आपका गैलेक्टोज है, ये आपका क्या है? गैलेक्टोज। और यहाँ पे आपको एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल देखने को मिलता है। अब यहाँ पे भी जो लिंकेज होता है वो होता है C1 और C4 के बीच में लिंकेज होता है। तो आपको याद रखना है, एक सुक्रोज ही है आपको, ये किसका स्ट्रक्चर है? लैक्टोज का। तो हाँ, तो मैं बोल रही थी जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज में आपको कौन सा लिंकेज देखने को मिलता है? 1 2, 1 किसका? ग्लूकोज का, और 2 किसका? तो फ्रक्टोज का। देन आपको सब में C1 और C2 का C1 और C4 का लिंकेज देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा अमाइलोज का। तो अमाइलोज क्या होता है? ये आपका स्टार्च का एक पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? स्टार्च का। अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। तो यह है स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोज। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको अल्फा लिंक मिल रहा है, 2 अल्फा लिंक आपको, एक तो C1 एंड C4, दूसरा फिर आपको C1 एंड C4 पे आपको लिंकेज देखने को मिलती है। फिर है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ, यहाँ पे अमाइलोपेक्टिन दिया हुआ है, जहाँ पे आपको C1 C4 में लिंकेज मिला। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ कि यहाँ पे आपको 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल दिख रहे हैं। फिर वहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कंपाउंड जो है, सेकेंड स्ट्रक्चर जो है, उसके फर्स्ट कार्बन से 5th कार्बन पे एक लिंकेज गई है। तो यहाँ पे ब्रांच्ड एट C1 आया है। फिर आप देखो यहाँ पे अल्फा लिंक मिलता है और यहाँ पे भी आपको अल्फा लिंक देखने को मिलता है। तो अमाइलोपेक्टिन क्या होता है? तो ये स्टार्च का दूसरा पार्ट होता है, स्टार्च का दूसरा सब यूनिट होता है। एक होता है अमाइलोज, एक होता है अमाइलोपेक्टिन। तो किसका स्ट्रक्चर था? अमाइलोपेक्टिन का। तो ये है आपका सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर, सेल्यूलोज। तो ये आपका एक स्ट्रेट चेन होता है। स्टार्च में क्या होता है कि 2 इसका पार्ट होता है, एक ये आपका अमाइलोज और सेकेंड